बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहा गुज़श्ता कई मैचों में। 6 साल से वो बंदा हमें लेके चल रहा है, तो हम क्या 6 मैच नहीं चार सकते? किंग है, वो रहेगा, और उसके बाद इससे आगे कोई कप्तान के लायक भी नहीं है। और बाबर आजम को बुरा वाला नहीं बोले, जब वो चल रहा होता तो आप लोग उसी की तारीफ कर रहे होते, जैसे ही वो थोड़ा सा डाउन होता तो आप लोग गालियां देना शुरू कर देते हो, टीवी तोड़ देते हो। पाकिस्तान के हारने की वजह बाबर आजम को करार दे रहे हैं। मैं बिल्कुल उसको ही कहूँगा। बाबर आजम की वजह क्या है? मतलब कि वो कप्तानी ठीक नहीं की, वो खुद नहीं खेला, वो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जैसे सारे कहते हैं ना, मैं भी उसको कहता हूँ। मान तो बहुत अच्छा, देखे ना टॉप रैंकिंग में आ रहा है वर्ल्ड ODI में, लेकिन उसके अंदर क्या है कि वो जो है ना, उसके ऊपर कप्तानी का भी जोर है, वैसे भी जोर, उसके अंदर पैरेलल दोनों चीज़ें आ गई। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं टीम को जितवाना भी है, स्कोर भी मैंने ज़्यादा करना है और टॉप रैंकिंग में आना है। मेरे ख्याल से तो यही है कि बाबर आजम पर इस वक्त कप्तानी का प्रेशर है, उससे कप्तानी भी नहीं हो रही और साथ में परफॉर्मेंस भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ऐसे ही है। अच्छा, बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहा गुज़श्ता कई मैचों में, सिर्फ नेपाल के खिलाफ 150 स्कोर किया था, उसके इंडिया के खिलाफ भी मैच में 50 किया है, उसके अलावा बड़े मैच में वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो क्या वजह है, बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा? थोड़ा होता है उसको, आपने जब बंदे को आप एक जगह पे एक बंदे को तीन चीज़ें दे दो कि वो अभी एशिया कप के ODI का भी कैप्टन है, टेस्ट का भी कैप्टन है और T20 का भी कैप्टन है, उसके ऊपर जब इतना बोझ आएगा तो वो नहीं कर सकेगा। सही है, वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए ना, प्रेशर है उस पर। कप्तानी वो ना एक मैच की वजह से किसके ऊपर कप्तानी आई है ना, वो एक मैच की वजह से जाएगी। अल्लाह ने उसकी जितनी लिखी है वो कप्तानी करके जाएगा। ये तो आप बाबर आजम वाली बात कर रहे हैं ना। वो है किंग है, तो मैं किंग की बात करूंगा, वो किंग है, वो रहेगा, और उसके बाद इससे आगे कोई कप्तान के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो बड़े से जो 2000 से खेल रहा है लड़का विराट कोहली से, उसने अपने को बराबर किया हुआ है, तो वो बंदा खेलने के काबिल है। और पाकिस्तान का फर्स्ट ऐसा बंदा है जो 20 मैचों में उसने 20 सेंचुरियाँ मार ली हुई हैं, तकरीबन 25 मैचेस में या कितने मैचेस में, जब उसने 20 सेंचुरियाँ मार ली हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम पर कप्तानी का प्रेशर है और वो परफॉर्मेंस इस वजह से ठीक नहीं दे रहा, इसी तरह से कह रहे हैं? ऐसी, लेकिन उनको बस ऐसा करना चाहिए था कि जो आपने चेंजेस किए, शादाब की जगह अपना उसामा मीर को ले आए, उसके ऊपर थोड़ा करना चाहिए था। तो बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए अगर ये बात है तो कप्तानी, अगर आप ये कह रहे हैं ना टेस्ट का भी कप्तान है, T20 का भी कप्तान है, वनडे का भी कप्तान है, तो क्या बाबर आजम को किसी 2 फॉर्मेट या 1 फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? प्रेशर है ना उस पर। जी ऐसे ही है, लेकिन अभी आप देखें पहले जो था बाबर आजम जो अपना वर्ल्ड कप का भी था, ODI का और T20 वर्ल्ड कप का भी था, लेकिन टेस्ट मैच में हमारे अजहर भाई थे, अजहर अली भाई, उनके अगर वो भी तो ऐसे ही थे ना। अभी आप उनकी जगह आपके साथ जो है रिजवान को आप टेस्ट कैप्टन बना दो, रिजवान बन जाता। मतलब कि बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, एक मखसूस फॉर्मेट का बनना चाहिए कप्तान, ये करना है। ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि मीम्स आजकल आप देखते हैं जब पाकिस्तान में टेस्ट मैच होता है तो वो बोलते हैं कि मोटरवे बना दिया, हाईवे बना दिया, इतने रन खा रहे, इतने रन नहीं खा रहे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपसे एक चीज़ ना हो रही हो ना, तो मैं उनको बुरा नहीं बोलता बाबर भाई को, क्योंकि वो बहुत नामी खेलने वाला आदमी है, उसके ऊपर हम दोगला नहीं कर सकते। वो बंदा जब एफर्ट करता है फिर एफर्ट करता है, बस इसलिए वो बस करीबी है दिल का बहुत ज़्यादा। बाबर को कप्तानी एक रखनी चाहिए? जी रखनी चाहिए, 2 रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके उसने जवाब देना। वो अपनी टीम के ऊपर बात नहीं आने देता, वो बाकी जो है ना लड़ने पीछने में तुले हुए। अफरीदी जो है हमारा शाहीन, वो चाहता है कि उसको कैप्टनसी मिल जाए, लेकिन वो मिलेगी नहीं। क्यों? बाबर को मिली है। बाबर रमीज़ बोलता था जब चेयरमैन था कि बाबर जो है उससे आगे मैं देखता ही नहीं कि कौन कैप्टन है, उससे पीछे ही रहूँगा, क्योंकि बाबर एक कैप्टन है मेरा और उससे आगे कैप्टन है अपना क्या नाम था, सेठी, नजम सेठी साहब, उनने बहुत अच्छा किया। जब से ये वापस ज़का अशरफ साहब आ गए, वाड़ दिया सारी PCB को इनने वापस से, बस ख़त्म हो गया वापस PCB, अभी किसी चीज़ के काबिल नहीं है। बाबर की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहते हैं कि वो मुसलसल नाकाम हो रहा है, तो वजह? नहीं, बाबर नाकाम हो रहा है, कोई बात नहीं, प्लेयरों पे आते रहते। विराट कोहली पे 3 साल ये डाउन रहा है, कुछ नहीं हुआ, उनके प्लेयर उनको साथ लेके चले हैं। 6 साल से वो बंदा हमें लेके चल रहा है, तो हम क्या 6 मैच नहीं चार सकते? चलेगा, कोई बात नहीं, बाबर से मोहब्बत है, वो रहेगी, बाबर नंबर 1 है। देखिए ना, अब 4 मैच में डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 पोजीशन पे है। वो एक नंबर 1 पे है, तो मतलब पीछे कुछ करके ही आया, तो अभी तक है ना। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में वो 100 देखने को मिलेगा आपको। बाबर आजम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बाबर आजम देखिए, जैसे विराट कोहली को लोग किंग विराट कोहली बोलते हैं, तो इसी तरह बाबर इज़ आल्सो अ किंग। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाबर आजम, देखें हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका प्लेयर जो है कंटिन्यूसली 100% दे, लाइक इफ़ यू नो
अगर हमारा कोई भी इंसान है वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। और बाबर आजम को बुरा वाला नहीं बोले, जब वो चल रहा होता तो आप लोग उसी की तारीफ कर रहे होते, जैसे ही वो थोड़ा सा डाउन होता तो आप लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हो, टीवी तोड़ देते हो, या आप लोग ऐसा करते हो कि यार हमें नहीं मज़ा आ रहा, इनको यूँ रद्द-बदल कर देना चाहिए, उसको कैप्टन जो है वो कैप्टन से हटा देना चाहिए, तो डैट इज़ रॉन्ग। थोड़ा सा सब्र से चलें, तहम्मुल से चलें, टीम इंशाल्लाह ताला आगे आएगी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ। हाँ, कुछ चीज़ें इनको टीम में रद्द-बदल करनी चाहिए, जैसे हमारे पास थे वो नसीम शाह जो थे वो इंजर्ड हुए, इस वजह से वो बाहर चले गए, नहीं तो हमारे पास अटैकिंग जो थे 3 बॉलर थे बहुत अच्छे चल रहे थे। और बाकी एशिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है तो पिचेस भी थोड़ी सी स्लो हैं, तो इनको अकॉर्डिंग टू स्लो पिच जो है बॉल करवाना चाहिए, स्पिनर्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि इस पिच के ऊपर ज़्यादा स्पिनर बॉल। यहाँ बाबर आजम पे कप्तानी का प्रेशर है, इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, या फिर ख्याल से लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, मैं ये बोलूँगा कि उस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जो टीम थी पूरी प्रेशराइज हो गई। ठीक है, हमारे कौन सी मीटिंग? जो हमारे चेयरमैन साहब थे जो वहाँ पहुँचे, ठीक है, इंडिया पहुँच के उन्होंने जो भी मीटिंग की, तो उसमें जो भी मैं चेहरे देख रहा था, आखिर पिक्चर्स शेयर हुई थी, तो जो चेहरे मैं देख रहा था उसमें यही सब लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। और जब वो ग्राउंड में गए तो ग्राउंड में भी उनकी शक्लें उतरी हुई थी, तो उसमें हसन अली और बाबर आजम और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके चेहरों पे खुशी नहीं थी। इट्स मीन ये शाहिद अफरीदी वाला सीन हुआ, जो जब शाहिद अफरीदी वर्ल्ड कप में कैप्टन थे तो सेमीफाइनल में जब ये इशू चल रहा था तो उस दिन हार गए थे। 150 अबव का 175 तक का टारगेट अचीव इनसे नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं यही बात बोलूँगा कि आई थिंक पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, जब भी पाकिस्तान कुछ अच्छा कर रहा होता है, जैसे मोहम्मद आसिफ था, मोहम्मद आसिफ के साथ इन्होंने क्या किया, मोहम्मद आसिफ किंग ऑफ स्विंग बॉलर था और वो कुछ भी कर सकता था यहाँ पे, लेकिन उसको ऐसा फंसाया जाल में। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसके लिए कोई माफ़ी नहीं थी, मोहम्मद आसिफ फंस चुके। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसे ही है। और बाबर आजम अगर कैप्टन है तो वो बहुत अच्छी अपनी कैप्टन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे मोहम्मद रिजवान कुछ अर्सा नहीं चले, बाबर आजम चल रहे थे, तो अब मोहम्मद रिजवान चल रहा था, थोड़ा सा बाबर आजम लेज़ी हो गए, कोई बात नहीं। प्रेशर की बात है तो बाबर आजम जो है वो प्रेशर में भी खेलना जानते हैं। दोनों हमारे ओपनर जो थे लाइक एज बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, इन दोनों ने ही इंडिया के खिलाफ चेज़ किया हुआ है विदाउट एनी कोई भी विकेट गंवाए। ठीक है, तो इसी तरह मैं ये बोलूँगा कि आई डोंट नो अबाउट कि क्या हो रहा है पाकिस्तान टीम के हवाले में, कि जैसे ही कोई ना कोई हमारा बड़ा कोई चेयरमैन या कोई भी ऐसा बंदा जाता है एकदम टीम बैठ जाती है। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि दिस इज़ पाकिस्तान।